बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान सलाहुद्दीन अयूबी किस्त नंबर 9। सब लड़कियां आज़ाद कर दी गई। नाजी के तमाम ख़जाने को सरकारी ख़जाने में डालकर सरकारी ख़जाना बना दिया गया और यह तमाम कार्रवाई खुफिया रखी गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अली की मदद से इस ख़त में जो पकड़ा गया था हमले की तारीख मिटाकर अगली तारीख लिख दी। दो ज़हीन फ़ौजियों को शाह फ़रंग की तरफ रवाना किया गया। इन दोनों फ़ौजियों को ये ज़ाहिर करना था कि वो नाजी के प्याम्बर हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इनको रवाना करके सूडानी फ़ौज को मिस्री फ़ौज में मदगम करने का हुक्म रोक दिया। 8वें रोज़ वो दोनों प्याम्बर वापस आ गए और शाह फ़रंग का जवाबी ख़त जो इसने नाजी के नाम लिखा था सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को दिया। शाह फ़रंग ने लिखा था कि हमले की तारीख से 2 दिन कबल सूडानी फ़ौज बगावत कर दे ताकि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को सलेबियों का हमला रोकने की होश तक न रहे। अली बिन सुफियान ने इन 2 प्याम्बरों को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की इजाज़त से नज़रबंद कर दिया। ये नज़रबंदी बाइज़्ज़त थी जिसमें दोनों के आराम और बेहतरीन खानों का ख़ास ख्याल रखा गया। ये एक एहतियाती तदबीर थी कि ये अहम राज फाश न हों। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बहर रूम के साहल पर अपनी फ़ौज को छुपा लिया। यहाँ सलेबियों ने लंगर अंदाज होकर अपनी फ़ौजें उतारनी थीं। हमले में अभी कुछ दिन बाकी थे। एक मूर्ख सराजुद्दीन ने लिखा है कि सूडानी फ़ौज ने शाह फ़रंग के हमले से पहले ही बगावत कर दी थी, जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने ताकत से नहीं बल्कि प्यार व डिप्लोमेसी और अच्छे हुस्न व सलूक से दबा ली थी। बगावत की नाकामी की एक वजह यह भी थी कि बागियों को अपना सलार नाजी कहीं भी नज़र नहीं आया और इसका कोई नायब भी सामने नहीं आया। वो सब तो ये मगर एक और मूर्ख बीताजी लिखता है सूडानी फ़ौज ने हमले के बाद बगावत की थी। तो हम ये दोनों मूर्ख बाकी तमाम वाक़यात पर मुत्तफ़क़ नज़र आते हैं। दोनों ने लिखा है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने नाजी और उसके नायबीन की सज़ा में मौत की सज़ा देकर रात में ही गुमनाम कब्रों में दफन करा दिया था। इन दोनों मूर्खों और एक और मूर्ख लेनपोल ने भी सलेबियों की बहरिया के इदाद व शुमार एक जैसे ही लिखे हैं। वो लिखते हैं कि ख़त में दी हुई तारीख के इन मुताबिक सलेबियों की बहरिया, जिसमें फ़रंग की, यूनान की, रोम की और सिलसिले की बहरिया शामिल थी, मुत्तहदा कमान में बहरिया रूम में नमदार हुई। मुर्खीन के मुताबिक इस बहरिया में जंगी जहाज़ों की तादाद 150 थी। इसके अलावा एक जंगी जहाज़ बहुत बड़ा था। इनमें मिस्र में उतारने के लिए फ़ौजें थीं। इस फ़ौज का सलेबी कमांडर एमरक था। जिन बादबानी किश्तियों में रसद थी, इसकी ठीक तादाद का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता था। जहाज़ 2 कतारों में आ रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने दफ़ा की कमांड अपने पास रखी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सलेबियों की बहरिया को मज़ीद करीब आने दिया। दाम बछाया जा चुका था। सबसे पहले बड़े जहाज़ लंगर अंदाज हुई थी कि इन पर अचानक आग बरसने लगी। ये मंजरे कैनों से फेंके हुए शोले थे और आग के गोले और ऐसे तीर भी थे जिनके पीछे हिस्से में जलते हुए शोले के मान थे। मुसलमानों के इस बरसाती हुई आग ने सलेबियों के जहाज़ों के बादबानों को आग लगा दी। जहाज़ लकड़ी के थे जो फ़ौरन जल उठे। इधर से मुसलमानों को छुपी फ़ौजों ने भी उन पर आग बरसा दी। यूं मकाम बहर रूम जल रहा था। सलेबियों के जहाज़ मोड़कर एक दूसरे से टकराने लगे और एक दूसरे को खुद ही आग लगाने लगे। जहाज़ों से सलेबी फ़ौज समंदर में कूद रही थी। इनमें से जो सिपाही जिंदा साहल पर आ रहे थे वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फ़ौजों के तीरों का निशाना बन रहे थे।
دوستوں ایسے ہی مزید ایمان افروز واقعہ سننے کے لیے شیئر